crack IAS or HCS or any government exam. Success in all government exam. चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एससीएस की 22 अगस्त एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और अभी हमने डिसाइड किया है कि एससीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं जो कि आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। तो रोज़ाना आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराएंगे और उनको आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो ये देखने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और उनको आप फिर लर्न भी कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, जिंदगी में हमेशा हमें सीखने की ज़रूरत रहती है और सीखने की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए, तभी हम आगे कामयाब होते हैं। चलिए, तो पहला जो सवाल है उसको हम देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो ये सवाल है आपके सामने और अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो सीक्वेंस पूछा गया है। तो अगर आपने मैप की प्रैक्टिस की है तो आप इसको ज़रूर कर पाओगे। ठीक है, बहुत आसान सिंपल सा सवाल है। तो म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव। म्यांमार, श्रीलंका, म्यांमार मतलब मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया। म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। तो आपने बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और अगर आपने वर्ल्ड का मैप, पॉलिटिकल मैप आपने जो है अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो आप इसको ज़रूर कर पाओगे। और सिर्फ ये अकेला सवाल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको यूरोप पर, साउथ अमेरिका पर, नॉर्थ अमेरिका पर, अफ्रीका पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपने प्रिपेयर करने की ज़रूरत रहती है। हम अपनी क्लासेस में जो है ज़रूर ये सब बताते हैं हमेशा कि आप मैप को ज़रूर प्रैक्टिस कर कर जाओ। तो इसका जो जवाब है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब कर लीजिए, नहीं तो आप इसका आंसर याद कर लीजिए और इस तरीके के जो और दूसरे कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपको आइडिया देंगे कि आपने अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ पोर्ट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूरब से पश्चिम की तरफ, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जो है इसका सीक्वेंस बताना है, करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ बंदरगाह हैं, चाबहार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, कांडला पोर्ट। ये जो आपके बंदरगाह हैं ये करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में हमेशा रहते हैं। कांडला, ग्वादर, चाबहार, ग्वादर पोर्ट, चाबहार पोर्ट। और इसके अलावा है आपका ये कांडला। ठीक है, और कांडला, चाबहार, ग्वादर। ठीक है, तो आप एक बार देखो, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, थोड़े से दिन बचे हैं। और जो सिलसिला आज हमने शुरू किया है ये 22 अगस्त तक चलता रहेगा। रोज़ाना आपको सवाल मिलने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट हमारी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो उन्हें भी कुछ बेनिफिट इन क्वेश्चन से मिलेगा। ठीक है ना, तो बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका, सोच कर बताइए, सही जवाब देना और देना ज़रूर। ठीक है, मैं काफ़ी बातें कर रहा हूँ आपसे जिससे कि आपको वक्त मिल जाए। तो इसका जवाब है आपका बी। ठीक है, बी जवाब है इसका। तो ईस्ट से वेस्ट बताना है। कांडला आपको पता है इंडिया, और ग्वादर ये आपका पाकिस्तान, चाबहार आपका ईरान वाले इलाके में। तो इसको आपने देखना है, करना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है, चर्चा में रहता है, तो इस पर सवाल आने की उम्मीद रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी कर दिया है। एक दो सवाल आपके पास वहाँ पर एग्जाम में ऐसे मिल सकते हैं।
तो वैसे तो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप 2 3 4 सवाल की उम्मीद कर सकते हो, और ऐसे सवालों से आपने घबराना नहीं है। जो बड़े सवाल नजर आते हैं वो किया जाता है, 2 सवालों को मिलाकर या 3 सवालों को मिलाकर एक सवाल बना दिया जाता है। तो आईसीसी इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन। अगर आप जानते हो आईसीसी के बारे में तो आपको पता होगा कि ये यूएन की एजेंसी है या नहीं है। इंडिया हैज नीदर साइन नॉर रेटिफाइड द रोम स्टैट्यूट ऑन आईसीसी। तो भारत ने कभी साइन नहीं किया है, ना ही इसको रेटिफाई किया है। तो बताना क्या है इसमें कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये करेक्ट है दोनों। ठीक है, तो कई बार करेक्ट या कई बार इनकरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर बात है आपका, तो आपने इसको बहुत ही ध्यान से बताना है इसका जवाब। तो आईसीसी जो है आपका ये यूएन की एजेंसी नहीं है। ठीक है, सही बात है। दूसरा है भारत ने भी इसको साइन नहीं किया है, तो इसका जवाब आपका सी आएगा। तो आंसर्स आप जरूर देखते हुए चलो कि आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की है। हम आपको डायरेक्शंस भी दे रहे हैं इसके बारे में। अगला सवाल है आपका, बोगनविले आइलैंड इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये आइलैंड, और सबसे लेटेस्ट कंट्री बनेगा ये इस पर चर्चा चली हुई थी। वहाँ पर कुछ वोटिंग वगैरह हुई थी पीछे, तो इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी सवाल यहाँ पर हम कर रहे हैं एससीएस के लिए वो सारे ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इसका, पोपुआ न्यू गिनी, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो आपको मेरी बातों से हिंट जरूर मिल गया होगा। ठीक है, इसका जवाब आपका ए है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो इंडियंस वर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, क्योंकि एंग्लो इंडियन आप देख रहे हो पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि 104th अमेंडमेंट आया, जिसके में जो है प्रेसिडेंट अब 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नर पर भी था कि गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को स्टेट विधानसभा में जो असेंबली होती है उसमें नॉमिनेट कर सकते थे, वो भी अब नहीं कर सकते, प्रोविजन हटा दिए गए। तो अब सवाल ये नहीं है, ये तो आपको मैंने बता दिया है, यहीं पर 2 सवाल बता दिए हैं। अब एक सवाल और है इसमें, एंग्लो इंडियंस वर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ। ठीक है, नया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है आपके एग्जाम को लेकर। तो 1911 का सेंसस है, 21 का है, और 1931 का सेंसस है, या आपका 1951 का है। तो इसका जवाब है आपका ए, 1911, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिशेस द जेंडर गैप इंडेक्स। ये सवाल बहुत आने लगे हैं आजकल, जो इंडेक्स वगैरह होते हैं उनको कौन पब्लिश करता है। आपने याद भी किया होगा, ऐसा नहीं है कि आपने याद नहीं किया होगा। अगर आपने याद नहीं किया है तो सोचने की ज़रूरत है, इंडेक्स कौन कौन पब्लिश कर रहे हैं, कौन कौन से इंडेक्स आ रहे हैं इस वक्त, वो देखने की ज़रूरत है। तो इसमें यूएन वीमेन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और आपका वर्ल्ड बैंक। तो इसका जवाब आपका सी जवाब है, सी, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1990 स्ट्रेटजी इज ऑफन सीन इन न्यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है और अखबारों में चर्चा में रहती है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में रहती है। 4 ऑप्शन है, क्या ये क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजी को लेकर है, क्या ये पॉवर्टी एलिविएशन को लेकर है, क्या ये ग्लोबल स्ट्रेटजी टू एंड HIV एपिडेमिक है, या ये आपका इट इज स्ट्रेटजी टू इंक्रीज इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ मीजल्स के लिए है। तो 4 ऑप्शन है, सोचकर आप जवाब दो, आपको टाइम मैं दे रहा हूँ साथ के साथ ही। तो थोड़ा सा अपने से बात करने की ज़रूरत है इन सवालों को करते हुए, क्योंकि हमने डिसाइड किया है, जो स्टूडेंट्स हमारे प्रोग्राम जिन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं उनको हमने ये सब प्रोवाइड कराए हैं, और जो अपडेट्स हैं वो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिनकी टेस्ट सीरीज चल रही है जो भी जुड़े हुए हैं। बाकी जिन्होंने प्रोग्राम नहीं भी ज्वाइन किए हैं तो उनको हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस का फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इनको याद करिए, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसका जवाब आपका है डी। तो आप चेक करिए कि आपने डी ही जवाब दिया था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं।
इंडिया हैज स्कोर 0.44 इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो एक तो आपको ये पता चल गया कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज करता है। तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका जो है जीरो स्कोर किया ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ए चाइल्ड बोर्न इंडिया विल ओनली बी 44% प्रोडक्टिव व्हेन ही अटेन्स द 18 compared to what he she would be received full education and health। तो ये आपका इसका बी जवाब है। ठीक है, बी आंसर है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 6, ये आपका आर्टिकल 6 जो है ये पेरिस क्लाइमेट डील को वाला है आपका। ठीक है, तो ये आर्टिकल 6 आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला नहीं है। तो आर्टिकल 6 ये पेरिस क्लाइमेट डील वही है जिसमें वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था 2015 में, और उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है, आपको याद आ गया होगा। तो उसका आर्टिकल 6 बहुत ज्यादा अखबारों में न्यूज में रहता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये सवाल है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप इनको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए जरूर। मैं आपको इसका जवाब बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपका कम वक्त खराब हो और आप उसको याद कर लें। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो करके देखिएगा। तो डेवलपिंग ऑफ मार्केट एंड नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोचेस टू मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। देखो एक सवाल और आ गया इंडेक्स के ऊपर ही। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है कौन रिलीज करता है, तो ईमानदारी से बताओ और टिक भी करो, लिखो भी आप इसे। तो इसका जवाब है आपका सी, जर्मन वॉच। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to the India State Forest Report 2019, which of the following state has the largest forest cover in India? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आता होगा आपको मेरे ख्याल से, आप जरूर कर सकते हो इस सवाल को। तो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, सोच कर बताइए। तो मैं इसका जवाब बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप इसको याद कर लो। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका मध्य प्रदेश। चलिए, तो हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है जीएस और सी सेट के लिए भी, तो एक अच्छा मौका है। और आपको पता ही है कि 156 सीट्स हैं, 48 एसडीएम हैं और बहुत सारी ढेरों अलग अलग तहसीलदार डीएसपी की पोस्ट भी हैं। तो एक अच्छा मौका है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है तो अपना 100% दें, क्योंकि आज के टाइम में 100% देने से ही सिलेक्शन होता है। 100% का मतलब ये होता है कि आपको ये एहसास हो कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। ठीक है, मुझे इतना ही आता था। बाकी ये सिलसिला रोज़ाना चलेगा हमारा। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। तो अभी के लिए मैं यहीं रुकता हूँ। बाकी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वेबसाइट पर डिटेल्स हैं, तो आप बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कूष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे।